हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। अभी 3 से 4 घंटे पहले एमपी सिविल जज के नए रिक्रूटमेंट रूल्स कुछ निकाले गए हैं। तो इस वीडियो में हम ये जो रूल्स निकाले गए हैं नए रिक्रूटमेंट के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये कि ये रूल्स मिलेंगे कहाँ। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आ रहा है या टेलीग्राम पे फॉरवर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए कि governmentpress.mp.nic.in ये जो वेबसाइट है, ये एमपी की गवर्नमेंट प्रेस की वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो एक आपको ये पेज मिलेगा। इस पे साधारण राजपत्र भाग 4 जो है, राजपत्र का दिनांक देखिए 23 जून 2023 लिखा है। यहाँ पे जब ये आप पीडीएफ को दबाएंगे इस बटन को, तब यहाँ पे आपको ये एक पीडीएफ ये एक निकल के सामने आ रहा है। ये तो पहली चीज तो ये कि आपको ये वाली वेबसाइट के ऊपर जाना है governmentpressmp.nic.in और यहाँ से जाके आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करें तो ये आज 23 जून 2023 को प्रकाशित हुआ है और इसमें मेनली जो सिविल जज का जो एंट्री लेवल का जो रिक्रूटमेंट होता है एमपी में, उससे ये कहीं ना कहीं डील कर रहा है। और इसमें मेन जो इन्होंने जो चेंज करा है वो आप देखिए कि जब आप यहाँ पे आएंगे, इसके जो सेक्शन है इसका पात्रता वाला, ये देखिए जो ये इसका जो ये सेक्शन है पात्रता वाला, इसमें इन्होंने पात्रता क्या रखी है कि कोई भी व्यक्ति नियम 3(1) के प्रवर्ग 1 में के पदों पर सीधी भर्ती हेतु। अब ये नियम 3(1) के प्रवर्ग 1 में ये कौन सी वाली भर्ती है, ये देखिए यहाँ पे ये नियम 3 है सेवा का गठन और इसका प्रवर्ग 1 है ये सेवा का गठन निम्नलिखित प्रवर्गों से मिलकर होगा। एक में है सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर, मतलब सिविल जज जो हमारा है जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल, ये उसके बारे में ही है जिसका हम एग्जाम देते हैं सिविल जज का। अब आइए देखते हैं क्या क्या इन्होंने दे रखा है इसमें। पहली चीज तो ये दे रखी है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी पात्रता ये है कि वह अच्छे चरित्र तथा अच्छे स्वास्थ्य का ना हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अयोग्य न ठहराता हो। ठीक है। और फिर देखिए कि उसने उस वर्ष के आगामी वर्ष की जिसमें कि नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो मिनिमम एज जो रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है, 21 ईयर्स रखी गई है। और जो मैक्सिमम जो एज है वो 35 साल है, मतलब 35 ईयर्स है। ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए कि जो मेन जो चीज जो उन्होंने चेंज करी है वो ये करा है कि यहाँ पे ये क्लॉज देखिएगा, परंतु उसने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम तारीख को कम से कम 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में लगातार विधि व्यवसाय किया हो। अब मतलब अगर आपको सिविल जज का फॉर्म भरना है तो पहली आपकी जो एसेंशियल यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन लगा दी है, एक बार लगा दिया है, वो ये लगाया है कि आपको मिनिमम 3 साल की प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको एज एन एडवोकेट 3 साल का एक्सपीरियंस आपको हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो इन्होंने क्या लिखा है, या है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सबको 3 साल का ही एक्सपीरियंस हो चाहिए। एक शायद मिसकंसेप्शन ये चल रहा है कि सब 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी हो गया। नहीं, 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं हुआ है। उसमें एक और ये क्लॉज है, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि विधि में 5 या 3 वर्ष, मतलब जो 5 ईयर BLLB है या फिर जो 3 ईयर जो LLB का जो कोर्स होता है, ठीक है, उसमें जो जनरल कैटेगरी और जो ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको टोटल 70% मार्क्स चाहिए और वो भी विदाउट फेल, मतलब एक भी बैक नहीं आनी चाहिए पूरे 5 साल में या 3 साल में। अगर किसी की एक भी बैक है, इन्होंने यहाँ भी एक ये क्लॉज डाल दिया है कि बिना बैक के मतलब एक के बाद एक आपको डायरेक्टली आपको पास करना है और टोटल 70% आपको चाहिए, चाहे BLLB 5 ईयर हो या BLLB 3 ईयर या BLL या LLB 3 ईयर हो आपका। और ये जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और जो आरक्षित जो श्रेणी वाले हैं, जो SC एंड STs हैं, उनके लिए कुल मिलाकर कम से कम 50% इन्होंने रखा है अंक अर्जित किए हों। और वो जो मैं कह रहा हूँ कि मतलब विदाउट फेल विदाउट एनी बैक, वो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जिसने समस्त परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में कुल मिलाकर इतने
70% अंक जो है वो हासिल किए हों। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों के लिए है, ये रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी है और ये जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इन्होंने दो क्वालिफिकेशन रख दी हैं, या तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपकी मिनिमम 70% हो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, एंड विदाउट फेल मतलब विदाउट एनी बैक हो अगर आपके पास। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे क्या आया है, एक और जो चेंज है वो ये है कि नियुक्ति पर जो बॉन्ड भरवाया जाएगा ना आपसे, अब वो आपसे 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है, एंड जो टोटल जो टाइम पीरियड रहेगा वो 5 साल रहेगा यहाँ पे। पहले शायद 3 साल का था, अब यहाँ पे 10 लाख का बॉन्ड हो गया है फॉर 5 ईयर्स। मतलब कि अब अगर आपका जैसे एमपी सिविल जज में हो गया आपका सिलेक्शन, आप जज बन गए एमपी में, एंड फिर आपको अगर छोड़ना है एमपी का ये सिविल जज अगर आपको छोड़ना है, अगर आपको रिजाइन करना है, तो आपको एमपी गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे, तभी आप छोड़ पाएंगे, अदरवाइज आपको सिविल जज छोड़ने नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको जो एनओसी जो होता है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो जो होता है वो आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। अब बात ये आ रही है कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उनके 70% से कम मार्क्स हैं बीएलएलबी में या एलएलबी में, अब वो क्या करें। तो अब देखिए इसका एक जो रास्ता है सबसे पहला वो यही है कि आप रिट फाइल करिए, आप इस गेजेट नोटिफिकेशन को आप चैलेंज करिए, पहले हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करिए, एंड इसमें जो भी चेंज हो सकता होगा, जितने भी आपका बच्चे हैं जो अफेक्ट होंगे इस नोटिफिकेशन से, आप लोग इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में एंड देन सुप्रीम कोर्ट में। तो उस हिसाब से आप लोग जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर दें, एंड अगर कोई फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगा, कुछ और कोई और अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम विधि कक्षा में आपको उस नोटिफिकेशन से अवगत कराएंगे, और जैसा भी जो भी रिट पिटिशंस लगेंगी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग विधि कक्षा।